So, welcome, my dear lovely friends, welcome, my dear lovely brothers and sisters. Tutti lad Sanu Kumar welcome you all to all our very new YouTube Education Academy. सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने रिंग लाइट को एडजस्ट करते हुए, अपने पूरे लाइटिंग सिस्टम को अपडेट करते हुए हमारे नेक्स्ट लेक्चर को भी अपडेट करने की बारी आ गई है। हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में लाइट की पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके जो डुअल नेचर होते हैं, जो क्या होते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कोशिश किया था आपको पढ़ाने के लिए। अब बिना इधर उधर की बात किए हुए अब हम कूदने वाले हैं, टपकने वाले हैं रिफ्लेक्शन टर्म के ऊपर। लाइट टर्म के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बारी है रिफ्लेक्शन टर्म को समझने के लिए। सो गाइस, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड रिफ्लेक्शन को समझने के लिए? देखिए, रिफ्लेक्शन सिंपली होता क्या है, किसी भी एक सरफेस पे, किसी भी एक सरफेस, लेट ये एक सरफेस है, एक दीवार है, ये एक मिरर है, कोई भी सब्जेक्ट, जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं वो सारी चीजें लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी उनमें पड़ने वाली लाइट वापस से उनसे टकरा के आती है, तभी हम उन्हें देख पाते हैं। तो लेट ये एक सन हुआ, ये अपना एक सन है, सन से एक रे ऑफ लाइट इस दीवार पर पड़ी, इस मिरर पे पड़ी, जो भी आप कर सकते हैं मिरर पे पड़ी, तो उस ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ता है, लाइट की रेस पड़ती हैं, तो उनसे टकराने के बाद बाउंस बैक, वापस से लाइट का जो आना होता है, मींस जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पे इस रिंग लाइट से लाइट आ रही है, लाइट पड़ रही है, और फिर ये वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए इतनी ज्यादा रोशनी दिख रही है। ऊपर बल्ब जल रहा है, बल्ब से जो लाइट आ रही है वो हम सभी से, इन सारी चीजों से, कैमरा से, मोबाइल से, ब्लैक बोर्ड से, मार्कर से, ये वायर से टकरा रही है, और फिर वो क्या कर रही है, अपने लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, वापस बाउंस बैक कर रही है, जिसके कारण हम इन चीजों को देख पा रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं माय डियर फ्रेंड। तो हम डिफिनेशन लिखेंगे रिफ्लेक्शन का, द प्रोसेस ऑफ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझने के साथ साथ लैंग्वेज में आना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, बाउंस करना समझते हैं। जैसे मैं एक बॉल इस ब्लैक बोर्ड पे मारूं, तो ये ब्लैक बोर्ड से बॉल लड़के फिर उसी, जिस स्पीड से गया होगा, जिस डायरेक्शन में गया होगा, फिर उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, उसी तरह जिस डायरेक्शन में जाता है एकदम उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है लाइट की रेज। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, ऑफ राइट नहीं, लाइट rays, the process of bouncing back of the light rays which comes on the surface of any object is called रिफ्लेक्शन। देखिए कहने क्या मतलब, प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, यानी जैसे जा रहा है वैसे ही वापस आना, या फिर आप इसको द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, बाउंसिंग बैक, और आप इसको सेंडिंग बैक भी कह सकते हैं, वापस भेज देना, सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट के रेस का, which comes on the surface of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है उनका फिर वापस आ जाना, बाउंस बैक कर जाना का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लाइट, फिजिक्स के लाइट सेक्शन में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन का ये बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया। क्या है रिफ्लेक्शन? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक the light ray which falls on the surface of an object, किसी भी सरफेस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट के रेज गिर रहे हैं उनका वापस से बाउंस बैक कर जाना ही क्या कहता है, रिफ्लेक्शन होता है। बहुत ही छोटा सा टर्म है। उसके बाद आप देखिएगा टर्म्स रिलेटेड
टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, जिसमें पहला टर्म है रिफ्लेक्टर। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? रिफ्लेक्टर। अब देखिएगा रिफ्लेक्टर क्या होता है? द ऑब्जेक्ट और surface which reflects the light falling ऑन देम। देखिए वो सारी चीजें, वो सारे ऑब्जेक्ट जो उन पे पड़ने वाले लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पे लाइट पड़ रहा है और ये ब्लैक बोर्ड उस लाइट्स को वापस आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो इस ब्लैक बोर्ड को हम क्या कहेंगे? एक रिफ्लेक्टर कहेंगे। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि हर एक वो चीज जो अपने पे पड़ने वाले लाइट्स को वापस सेंड बैक कर देती है, बाउंस बैक करा देती है, उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर कहते हैं। देखिए अभी तक जो सबसे अच्छा बेस्ट नोन रिफ्लेक्टर है, अभी तक हम जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर को जानते हैं वो है सिल्वर। क्या है? वो है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट नोन रिफ्लेक्टर। अभी तक जो भी जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का हमें पता है, उनमें सिल्वर सबसे बेस्ट है। इसीलिए हमारे यहाँ जो मिरर बनता था पहले, वो उस मिरर में क्या करते थे हम? जो पीछे है ग्लास है, ग्लास के एक तरफ हम मिरर की सिल्वर की कोटिंग कर देते थे। सिल्वर की कोटिंग करने से क्या होता था कि जो लाइट जो उस पे पड़ती थी ग्लास पे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होती थी, जिससे बहुत ही अच्छा क्या आता था? चेहरा बनता था। जैसे एक मिरर होता है ना, तो मिरर सिंपली क्या होता है? एक ग्लास होता है। जैसे ये एक मिरर है, यानी ये क्या है? एक ग्लास है। इस ग्लास के एक तरफ अगर हम पेंट कर देते हैं, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, तो इधर से जो लाइट पड़ेगा अब वो उस तरफ पास ना करके सिल्वर क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और अभी तक सिल्वर सबसे अच्छा जाने वाला रिफ्लेक्टर था, इसीलिए उसका यूज करते थे। लेकिन विद द पासिंग ऑफ टाइम हमारा जो सिल्वर है वो बहुत ही महंगा होते गया, जिसके वजह से अब सिल्वर का यूज नहीं करते हैं। अब हम सिंपली किसी भी एल्युमिनियम मेटल का क्या करते हैं? कोटिंग, जिंक मेटल का कोटिंग कर देते हैं। तो आई होप आपको ये रिफ्लेक्टर का टर्म समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे रे। हमारा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो टर्म है, पहला था रिफ्लेक्टर, जो आपने समझ गए कि वो सारे चीज जो अपने पे पड़ने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। सेकेंड टर्म है हमारे पास रे। सेकेंड टर्म है माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास है रे। रे सिंपली क्या होता है? रे एक किरण, क्या होता है? रे ऑफ लाइट इज अ पाथ फॉलोड बाय लाइट एनर्जी इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। The path followed by light के द्वारा जो पाथ फॉलो की जा रही है इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए लाइट जो है, हमने आपको बताया था कि हमारे रिफ्लेक्शन में हम जो लाइट को पढ़ते हैं वो उनके पार्टिकल थ्योरी को पढ़ते हैं। पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से, आई होप आपको, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए हम लाइट के पार्टिकल थ्योरी का यूज करते हैं, और उस केस में हम लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जब मूव करते हैं वैसे दिखाते हैं, तो वो ऐसी एक लाइन बन जाती है। इसीलिए जब भी हम रिफ्लेक्शन में लाइट को डिनोट करना होता है, लाइट को दिखाना होता है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं जिसपे एक एरो होता है। स्ट्रेट लाइन जिसपे एक एरो होता है, वो एरो क्या करता है? वो एरो हमको डायरेक्शन ऑफ द लाइट बताता है। रे क्या हो गया? रे एक सिंपल एक पाथ हो गया जो लाइट के द्वारा फॉलो किया जाए। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्यों लिखा गया? ताकि वो दिखाई दे सके। उसको सिंपली हम बनाते कैसे हैं? एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। लाइट चैप्टर में अगर मैं एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींच दूं, यानी इधर से एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है। अगर मैं सिंपली
एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दूं, यानी इधर से एक रेज ऑफ लाइट पास कर रही है और उस पर अगर मैं एरो दे दूं, जैसे ये एक सिंपली अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो हमें पता नहीं चलेगा लाइट इधर से जा रही है या फिर लाइट इधर से आ रही है, और अगर मैं इस पे एक एरो दे दूं तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो लाइट का डायरेक्शन वो इधर जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको रे के बारे में समझ में आ गया होगा। रे क्या है, सिंपली एक पाथ है, एक इंडिकेशन है, एक क्या है, इंडिकेशन है किस चीज का, लाइट को डिनोट करने का, कि लाइट को दिखाने का, जिसको एक स्ट्रेट लाइन में हम दिखाते हैं। उसके बाद रे तो हमारा एक सिंगल लाइट हो गया। इसके बाद हमारा टर्म आता है एक, वो होता है बीम। वो क्या होता है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। अब देखिए बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट इज अ बंडल ऑफ रेज। क्या है, बंडल ऑफ रेज। बंडल ऑफ रेज यानी अगर बहुत सारे रेज, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे सब पे एक डायरेक्शन दे दूं तो ये सारे क्या है, रेज ऑफ लाइट हैं। जब बहुत सारे रेज ऑफ लाइट एक साथ मूव करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस रेज ऑफ लाइट के बंडल को हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो आई होप अ ग्रुप और बंडल ऑफ रेज originating from a source is called beam of light। सिंपली आप समझिए बीम ऑफ लाइट क्या होता है, अगर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट एक साथ मूव करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है वो भी बहुत टाइप के होते हैं। आई होप आपको ज़्यादा बोरिंग, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर अभी कोई भास्ट टॉपिक नहीं चल रहा है, सब इजी सा टॉपिक है, बस आपको समझते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। तो उसके बाद अब देखिएगा टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम। बीम के जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो हो गया वो हो गया पैरेलल। मेरा रेड मार्कर हमेशा PARALL, पैरेलल बीम्स। पहला क्या है, पैरेलल बीम्स। दूसरा है हमारे पास कॉन्वर्जिंग बीम्स। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्वर्जिंग बीम्स। दूसरा है हमारा कॉन्वर्जिंग बीम्स। और जो हमारे पास तीसरा है, थर्ड वन है वो है डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम्स। अब देखिए पैरेलल बीम, ज्यादा समय नहीं खर्च करते हुए आप बस इनके नाम से समझते जाइए। पैरेलल बीम्स क्या होते हैं, जिनके सारे रेज ऑफ लाइट, सारे रेज जो हो, उस बीम के जो सारे रेज हैं वो एक दूसरे से पैरेलल है। वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो आपको ऐसे भी हो सकते हैं, सारे ऊपर जा रहे हो। बस सेंस ये है कि उस बीम के अंदर जितने भी रेज हो वो सारे क्या होने चाहिए, पैरेलल मूव करने चाहिए। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, कैमरा भी एकदम सही है। पैरेलल बीम्स क्या होते हैं कि उनके सारे रेज ऑफ जो लाइट है वो पैरेलल जाते हैं। सेकंड है कन्वर्जिंग मतलब होता है सारे, मतलब एक जगह कन्वर्ज कर देना, यानी कहीं कहीं से आते हैं और आके एक जगह मिल जाते हैं, कहीं कहीं से आते हैं और एक जगह मिल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कन्वर्ज करना। अगर चारों तरफ से रेज ऑफ लाइट आकर के एक जगह मिल जाती है उनको हम कन्वर्ज करना कह देते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग डायरेक्शन से हमारे पास रेज ऑफ लाइट आ तो रही है लेकिन वो सारी आके एक जगह मिल जा रही है। इस पे डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों अलग अलग है। कन्वर्जिंग बीम्स क्या क्या मतलब हुआ, कन्वर्जिंग बीम वो बीम होते हैं जिनके अंदर के सारे जो रेज होते हैं वो आकर एक जगह मिल जाते हैं। डाइवर्जिंग इनके उल्टे हो गए। डाइवर्जिंग मतलब अगर किसी एक पॉइंट से लाइट निकलती है और अलग मल्टीपल डायरेक्शंस में चली जाती हैं तो उनको हम कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पैरेलल बीम, जिसमें बीम के जितने भी रेज हैं वो एक दूसरे से पैरेलल थी। दूसरा जो टाइप था वो था कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम क्या था कि जब रेज ऑफ लाइट एक जगह आके
अपीयर मीट कर जाए, एक जगह आके मिल जाए, या फिर आप आगे ऐसा भी देखेंगे कि ऐसा लगे कि वो एक जगह आके मिल जा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम क्या होता है, जब जो रेज ऑफ लाइट है वो किसी एक पॉइंट से निकलती हुई नजर आए, या फिर किसी एक पॉइंट से वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाए, फैल जाए, उनको हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। पैरेलल बीम जिनके सारे रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो। कन्वर्जिंग बीम जहाँ पे सारे रेज ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आए और एक जगह आके मिल जाए। डाइवर्जिंग बीम जहाँ एक पॉइंट से चारों तरफ रेज ऑफ लाइट निकलती नजर आए। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आए, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम। ये सब बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इनमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ ये जो हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ये हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इन्हीं के बेसिस पर आपको पूरी चैप्टर समझ में आने वाली है। डिफिनेशन लिखने में यही सारे, रे डायग्राम बनाने में आपको यही सारी जो क्या है टर्म्स हैं वो मदद करेंगे। तो आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हो। अब हम क्या करने वाले हैं, और भी सारे टर्म्स हैं। अभी तक हमने रिफ्लेक्टर के बारे में पढ़ा, रे के बारे में पढ़ा, बीम के बारे में पढ़ा और बीम्स के टाइप के बारे में पढ़ा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट से टर्म्स हैं जिनको हम एक एक करके समझते जा रहे हैं। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायग्राम से समझाते हुए पढ़ूं, क्योंकि डायग्राम से अगर मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आई होप कि ज्यादा बोरिंग लेक्चर ना हो रहा हो। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि स्पीड मेंटेन रखूं, क्योंकि ज्यादा फास्ट चीजें नहीं थी, इसीलिए क्या हो रहा था, स्पीड थोड़ी तेज हो रही थी। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे लेट, ये क्या है, हमारे पास एक मिरर है। मिरर क्या हो जाएगा, ये एक रिफ्लेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये एक रिफ्लेक्टर हो जाएगा। रेड मार्कर, ये हमारा एक रिफ्लेक्टर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो टर्म आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे में क्या होता है, वो सारे लाइट जो मिरर पर पड़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर पे होगा। तो जो लाइट मिरर पर पड़ते हैं, जैसे ये एक लेट, ये एक सन है हमारे पास, सन से एक रे ऑफ लाइट आई, सन से एक रे ऑफ लाइट आई और मिरर पर पड़ी। सन से एक रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आई और मिरर पर पड़ी, तो द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट which falls on the mirror, which falls on the mirror, मिरर पर जो रे ऑफ लाइट पड़ती हैं, मिरर पर जो रे ऑफ लाइट गिरती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसे ये हमारे पास एक मिरर है, सन है, सन से जितनी भी लाइट, सन से जितनी भी रेज ऑफ लाइट मिरर पर गिरेंगी, मिरर पर गिरेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। जैसे लेट मिरर हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऊपर सन है, ऊपर सन है, लेट सन है, सन से जितनी भी लाइट मिरर पर गिरेंगी, सन से जितनी भी लाइट मिरर पर गिरेंगी, उनको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी वो सारे लाइट जो सन, वो सारे लाइट जो किसी भी मिरर पर गिरते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। यहाँ पर हम एक ही रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, ज्यादा गंदा नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। अब देखिए दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जो रे उस पर मिरर पर पड़ती है पहली दफा, उसको हम इंसिडेंट कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट सेंट बैक
सेंट बैक बाय द मिरर, और मिरर उस लाइट को इंसिडेंट लाइट के बाद, इंसिडेंट रे होने के बाद, लाइट के पड़ने के बाद जिस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिस रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ये एक मिरर हो गया, इस मिरर पे एक रे ऑफ लाइट पड़ी और मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मिरर ने क्या किया, उसको वापस भेज दिया, मिरर ने उसको वापस भेज दिया, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जैसे लेट फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। ये हमारे पास एक मिरर हो गया, मिरर पे मैं जैसे एक लाइनिंग कर दे रहा हूँ, ये आपको आगे समझ में आएगा। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा कोटेड प्लेन हो गया, इधर से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, तो मैं इसको आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि मैं क्यों एक लाइन खींचकर एक तरफ एक छोटी छोटी डंडियां निकाल दे रहा हूं और क्यों इधर से ये रेज ऑफ लाइट जा रही है, उधर से क्यों नहीं जा रही है, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो अब देखिएगा, जैसे ये एक मिरर हो गया, मिरर पे यहाँ पर लेट एक कैंडल रखा हुआ है, एक हमारे पास मिरर पे यहाँ पर एक सुंदर सा कैंडल रखा हुआ है, इस कैंडल से एक लाइट आके इस पर पड़ी, तो इस कैंडल क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ लाइट हुआ। सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज आकर के मिरर पर पड़ेंगी वो क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी, ओके। और उसके बाद ये जो मिरर है वो उस रे को क्या करेगा, बाउंस बैक कर देगा, वापस भेज देगा। तो वो जिस रे को वापस भेज देगा उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जो मिरर जो रे ऑफ लाइट अपने रिफ्लेक्शन के बाद वापस भेज देता है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आगे देखिएगा, अब है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो मिरर पर पड़ती है, ठीक है, जो पड़ती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या है इसमें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में क्या बताया जाता है कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मिरर पर गिरती है उस पॉइंट को हम इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आके गिरती है उस पॉइंट को हम इंसिडेंस क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंस पॉइंट। जैसे ये देखिएगा, ये हमारे एक इंसिडेंट रेज होते हैं। इंसिडेंट रेज क्या होते हैं, जो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से मिरर पर पड़ते हैं। तो जैसे ये दोनों रेज ऑफ लाइट मिरर पर पड़े तो ये जिस पॉइंट पर पड़ते हैं, ये रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर आकर के गिरते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसे लेट ये हमारे पास क्या है, एक ओ मेरी मार्कर चल जा अभी तो इंक पिलाया। जैसे कि ये एक हमारे पास मिरर हो गया, ये हमारे पास एक मिरर हो गया, ये हमारे पास एक मिरर हो गया। इस मिरर पर किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से एक रेज ऑफ लाइट आके इस पे गिरी, एक रेज ऑफ लाइट आके पड़ी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो रेज ऑफ लाइट मिरर पर गिरी वो हो गया इंसिडेंट रे, वो हो गया इंसिडेंट रे। और ये जिस पॉइंट पर आके गिरी, लेट ये ए पॉइंट हो गया, ये जिस पॉइंट पर, जिस जगह पर आके गिरती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसे लेट मानिए एक मिरर है, यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट आके इस पॉइंट पर आके गिरती है, एक रे आई इस पॉइंट पर गिरी, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, तो जिस पॉइंट पे रेज आके गिरती है उनको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे हमारा है नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो होता है कि पॉइंट, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे क्या होता है, जो किसी भी मिरर पे आके गिरते हैं। रिफ्लेक्टेड क्या होता है, मिरर जो जिन रेज को वापस भेज देती हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि मिरर पर जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरते हैं उनको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देते हैं, उनको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है वो होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल देखिएगा क्या से कम परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर कोई लाइन हम मिरर पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यानी जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे गिरते हैं उस पॉइंट पर मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। देखिए फिर से समझते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते। जैसे लेट ये हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मिरर है। इस मिरर पर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आगे गिरती है, एक रे ऑफ लाइट आगे गिरती है जो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो जिस पॉइंट पर आके वो इंसिडेंट रे गिरती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ फिर एक बार समराइज करता हूँ। मैंने आपको क्या क्या बताया कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है, एक मिरर होता है जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे पास एक मिरर होता है जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंसिडेंट रे, इंसिडेंट के रे क्या होता है, किसी भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट जो मिरर पर आकर क्या करती हैं, गिरती हैं, मिरर पे आके फॉल करती हैं, उनको हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं। फिर इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट आके पड़ती हैं तो मिरर क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। The rays of light which falls on the mirror is called incident ray. The ray of light which are sent back by the mirror are called reflected ray. उसके बाद क्या आता है, point of incidence. Point of incidence क्या होता है, the point at which the ray of light reflect on the mirror. The point at which the rays of light falls on the mirror. The point at which incident rays fall on the mirror. जिस point पे incident ray आके mirror पे गिरती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक लाइन होता है जो हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करते हैं। पहले का क्या क्राइटेरिया है नॉर्मल का, कि वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ होगा और दूसरा वो मिरर के परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अपना ये हुआ जहाँ पे इंसिडेंट रे आके पड़ा और मिरर के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर इधर हुआ, ये मिरर हुआ, मिरर से 90 डिग्री इधर हुआ। इधर भी हो सकता है लेकिन हम उधर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन तो इस साइड हो रहा है, तो इस साइड हो रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री एंगल पर, एक मिरर से 90 डिग्री एंगल पर, थोड़ा फ्रेश नहीं, मिरर से 90 डिग्री के एंगल पर, मिरर से 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा टर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एंगल ऑफ, जितना भी पॉइंट हो आप देख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, देखिएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दी नॉर्मल के द्वारा और इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, डिनोटेड बाई आई। इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेंस नहीं सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इसका भी वही डिफिनेशन है जैसे ये टर्म कर रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, द एंगल बिटवीन reflected ray, the angle between reflected ray, the angle between reflected ray, राइटिंग पर मत जाइएगा, रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम आर से डिनोट करते हैं। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो मैं आपको फिर से एक अच्छा सा क्लियर सा क्या करता हूँ, क्लियर सा एक पिक्चर बना देता हूं और सारे टर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर में आपको डिनोट कर देता हूं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड को अच्छे तरीके से साफ करना पड़ेगा मेरी जान, तभी तो दिखाई देगा ना मेरी जान। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये हमारे पास एक मिरर होगा, हमारे पास ये एक मिरर होगा, हमारे पास ये एक मिरर होगा, इधर ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या था? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या था? मिरर पे जो भी रेज ऑफ लाइट पड़ती है उनको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, मिरर जो भी रे को रिफ्लेक्ट कर देगा उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद ये क्या हो गया अपना? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिएगा जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आके गिरेगा वो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके गिरेगा। उसके बाद नॉर्मल क्या था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन ऑफ इंसिडेंस पर मिरर से परपेंडिकुलर जो लाइन खींचेगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे, उसको हम नॉर्मल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था? इंसिडेंट रे, देखिएगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता था उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते थे। जबकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस कहते थे। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स डायग्राम के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर, कॉन्सेप्चुअल सा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास लेकर के आने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। तब तक के लिए आई होप आप पढ़ाई करते रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखते रहेंगे, हम आप मिलकर मेहनत करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय।